इस क्वेश्चन में देखें बच्चों, 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, ड्रा द सर्किट डायग्राम। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम को ड्रा करना है। किस तरह से, टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम। और दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज 6 ओम। एक बार लाना है 13.5 ओम, एक बार लाना है 6 ओम। और आपके पास कितने रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर हैं। तो सॉल्यूशन के लिए तो ये है कि आपके पास रेजिस्टेंस जो दिए गए हैं, रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 9 ओम दिया गया है। इनको आप किस तरह से ऐड करोगे, किस तरह से अरेंज करोगे कि उनका रिजल्टेंट क्या आ जाए, 13.5 आ जाए। आराम से सोचिए। आपको क्या करना है कि 9 ओम के 3 रजिस्टर दिए हुए, उन तीनों को आपको इस तरह से ऐड करना है कि रिजल्टेंट लाना है 13.5। तो सोचो, एक को छोड़ दीजिए, एक का रेजिस्टेंस कितना है, 9 है। अब बाकी के 2 के बारे में सोचिए। मतलब इस तरह से है कि एक रजिस्टर यहां छोड़ दिया आपने, ये लगा दीजिए, एक की वैल्यू कितनी है, 9 ओम है। बाकी 2 को आप किस तरह से अरेंज करना चाहते हो कि उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाए, वो 9 से कम आ जाए, यही चाहते हो। अगर ज्यादा लाना होता तो सीरीज में लगाते। अब 2 रेजिस्टेंस का सम गिवन रेजिस्टेंस से कम आए, इसका मतलब पैरेलल में लगाना है। तो यहां पर 2 रेजिस्टर जो होंगे उनको आप लगाओगे पैरेलल में, 9 ओम के ही हैं। तो जरा देखो, ये बन गया B, ये भी 9 ओम है और ये भी 9 ओम है। क्या रिजल्टेंट आ रहा है 13.5? करके देख लेते हैं। देखो, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो क्या आएगा, जाके 9 और 9 पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या आएगा, 9 ओम। ये हम चेक कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है। टू चेक 9 ओम एंड 9 ओम आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है तब क्या होगा, तब ये आ जाएगा 1/r डैश इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9। तो ये आ जाएगा 2/9। तो यहां से मिलेगा r डैश की वैल्यू 9/2, 4.5 ओम आ गया। अब जो ये रिजल्ट आया है वो इसके साथ क्या आ जाएगा, मतलब सर्किट तो ऐसा बन गया। ए यहां पे 9 ओम, आगे जो आया है वो r डैश आया है, 4.5 ओम आ गया है, ये r डैश आ गया। यहां पर B, ये दोनों सीरीज में हो गए। तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, सीरीज में तो ऐड कर देते हैं। इसका मतलब 9 प्लस 4.5, ये आ जाएगा बच्चों 13.5 ओम। तो सोचा मैंने कैसे, मुझे इस तरह से सोचना पड़ा कि 9 के तीनों थे, तो एक 9 को छोड़ देता हूं क्योंकि 9 से ज्यादा रिजल्ट चाहिए। बाकी बचे 2 9 के, 9 ओम। तो 9 ओम को ऐसे जोड़ना है कि उनका जो रिजल्टेंट आए वो 9 ओम से कम आए। तो कम लाने के लिए पैरेलल, तो मैंने इन दोनों को पैरेलल बना दिया। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 9 से कम आ गया। 9 से कम कितना आया, 4.5 ओम आ गया। उसको इसमें ऐड कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। अब बात करनी है सेकेंड पार्ट की। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो, जब जो क्या इस तरह का सर्किट डायग्राम बनाना है, दूसरे में बनाना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आ जाए। कैसे बनाना है, यही दिया हुआ है, 6 ओम ही लाना है। क्या लाना है, 6 ओम। अब क्या करना है, 9 ओम। अगर मैं तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये तो 27 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए 6। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। मतलब इस बार ऐसा नहीं है कि हम एक को बाहर कर लें, 2 को पैरेलल कर लें। हाँ, ये हो सकता है कि 2 को सीरीज में कर लें। देखो, तीनों सीरीज में करने से आंसर नहीं आ रहा, 2 को पैरेलल करने से, एक सीरीज करने से आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा हो रहा है कि यहां पर ऐसा 2 एक लगा दिया मैंने, 9 ओम ऊपर लगा दिया और नीचे में लगा रहा हूं। देखो, एक 9 ओम ये
और एक 9 ओम लगा रहा हूं ये। अब क्या हुआ जरा देखो आंसर में क्या फायदा होगा। ये 9 ओम कैसे हो गए, ये दोनों हो जाएंगे बच्चों सीरीज में। तो क्या आएगा देखो इन सीरीज, यहां लिखा जाएगा 9 ओम, इन दोनों को 9 ओम ऐसे बनाना पड़ेगा, 9 ओम एंड 9 ओम आर इन सीरीज। अगर सीरीज में है तो रिजल्ट कितना आया, आर डैश की वैल्यू 9 + 9, ये बच्चों आ जाएगी 18 ओम आएगी। क्या आ गई 18 ओम। अब ये 18 अगर आ जाता है तो इसका फिगर क्या बन सकता है, इसका फिगर ये बनेगा, यहां पर हमारे पास है ए है, इसके आगे देखो यहां 2 पार्ट हो जाते हैं, एक ऊपर लगा हुआ है और एक नीचे लग जाएगा, और फिर यहां पर बी है बी, इधर 9 ओम है, सॉरी इधर 9 9 18 ओम आ गया है, इधर 18 ओम लिखना पड़ेगा, और ऊपर कितना है ये 9 ओम है। अब 9 ओम और 18 ओम कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा सिंस 9 ओम एंड 18 ओम आर इन पैरेलल। तो क्या आएगा 1/r इक्विवेलेंट, क्या आ जाएगा 1/9 + 1/18। तो देखो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे 18, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया 3/18, तो ये आ गया 1/6। इसका मतलब यहाँ से हम आंसर क्या पा रहे हैं, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 ओम आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 ओम लाना है तो 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा करके उनके साथ थर्ड वाले को पैरेलल में लगाना है। चाहे तो ऊपर 2 सीरीज में लगा दो, नीचे एक पैरेलल में लगा दो, या नीचे 2 सीरीज में लगा दो, ऊपर एक पैरेलल में लगा दो। कई तरह से फिगर आप सेट कर सकते हो, कई तरह से मतलब एक तो सिचुएशन ये है, ऊपर 2 लगा दो नीचे एक लगा दो, एक सिचुएशन ये हो सकती है, 2 ही सिचुएशन बिल्डअप हो सकती है। मतलब यहां पर 2 सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं हो रही कि तीनों को सीरीज में लगा दो तब भी आंसर 6 नहीं आएगा, तीनों को पैरेलल में लगा दो तब भी आंसर 6 नहीं आएगा। तो उनके बीच में कुछ सिचुएशन बनेगी, वो यही बन सकती है कि 2 सीरीज में हो एक पैरेलल में हो, बस 2 सीरीज में हो, 2 सीरीज में लगा करके उसके साथ तीसरे वाले को पैरेलल लगाना है। चाहे 2 ऊपर सीरीज में लगाओ नीचे एक पैरेलल में, चाहे 2 नीचे सीरीज में लगा दो उसके साथ एक पैरेलल लगा दो। ये होता है बच्चों, इस तरह से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो।